किसी गांव में एक बहुत पुराना भिखारी था, बड़ा पहुंचा हुआ भिखारी था, बड़ा प्रसिद्ध भिखारी था, भीख मांगने में बड़ा माहिर आदमी था। अब वो मर गया। गांव वालों को दुख हुआ कि मर गया, बहुत अच्छा आदमी था और पूरा जीवन उसने भीख मांग मांग करके गुजारा किया। गांव वालों ने सोचा कि मर गया, इसका आता पता तो है नहीं है कि क्या किया जाए, कौन से धर्म का है, संस्कार किया जाए कि गाड़ा जाए, किस मजहब का है पता नहीं। तो किसी ने कहा एक काम करो, इसके हाव भाव से लगता था कि ये किसी दूसरे मजहब का है, तो इसको जलाना उचित नहीं होगा, गाड़ देना उचित होगा। तो गांव वालों ने कहा कि कहीं और क्या गाड़ना, जहां ये जिंदगी भर भीख मांगता रहा यहीं गड्ढा खोद दो और गाड़ दो, ताकि आने वाली पीढ़ियों में ये पता भी लगे कि कोई एक बहुत नामचीन भिखारी हुआ, वो यहां बैठा करता था, वहीं उसकी समाधि बना दी जाए। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ, पूरे गांव ने प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव पारित हुआ और गड्ढा खोदा गया। गांव के कुछ लोग हुआ ही करते हैं बड़े सज्जन भाव के, तो सबने दो दो कुदाली लगाना प्रारंभ की, खोदना शुरू किया। यही कोई 2-3 फीट खोदा ही था कि पाया उसी जगह में जहां वो पूरे जीवन भर भीख मांगता रहा, उसी के नीचे एक मटका मिला, घट मिला, और वो सोने से भरा हुआ था। पूरे गांव में हल्ला मचा। गांव के सरपंच आए, क्या किया जाए। पुराना जमाना तो कहा राजकोष में जमा किया जाए, पर पूरे गांव में यह चर्चा कई सदियों तक चलती रही। कहीं भाग हम लोगों का उसी के जैसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी वो उसी जमीन पर बैठकर भीख मांगता रहा, पर असली सोना, असली संपत्ति उसी के नीचे थी। वही हम लोगों का हाल है कि हम लोग पूरे जीवन भर, पूरे जीवन काल में शांति के लिए यत्र तत्र खोजते रहते हैं। और बहुत से साधक जो पिछले ऊर्जा संचय हुए, उन्होंने ये पाया, ये समझा, थोड़ा मोड़ा भी समझा, जितना समझा, पर ये समझा कि जिस शांति की बात हम लोग करते हैं, जिस उत्साह की बात हम लोग करते हैं, जिस प्रसन्नता की बात हम लोग करते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। बस उसको जानने की आवश्यकता है। तो ये प्रयोग दिखने में बहुत छोटे छोटे होंगे, आपके मन में ये भी आ सकता है कि बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, पर ये छोटे छोटे प्रयोग इतने प्रभावी हैं कि आपके दिमाग के बंधन को तो खोलेंगे ही खोलेंगे, आपको वो महसूस भी कराएंगे जो आप शायद दुनिया में, इस समय में, जीवन में कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में इस ऊर्जा संचय समागम के माध्यम से आपको हम प्रयत्न करेंगे कि थोड़ी सी प्रसन्नता आप पा पाएं, थोड़ी सी शांति आप पा पाएं, थोड़ा सा आनंद आप पा पाएं, थोड़ा अनुभव कर पाएं, थोड़ा महसूस कर पाएं। और जो भी आप करें तो एक बात बहुत ध्यान रखें, बहुत गहरे होकर करें। यहाँ आप और हमें ये बात ध्यान रखना है कि आपके अलावा कोई नहीं है। इन 3 दिनों में आप आज से साधना के केंद्र में प्रवेश हो रहे हैं, साधना के पथ पर प्रवेश कर रहे हैं, साधना पथ के एक बहुत अच्छे साधक बनने जा रहे हैं। तो इन 3 दिनों में कोलाहल बहुत होगा, रुकने वाली जगह पर भी होगा, और यहाँ सुबह सुबह तो बहुत शांति है। तो पूरे 3 दिनों में जितना कम बोल सकें उतना अच्छा होगा, जितना कम बोल सकें, जितना काम चले उतना बेहतर है। इन 3 दिनों में आपको ये कोशिश करनी है कि बहुत कम बोलें, कोई बात ऐसी है तो इशारों से कर दिया जाए, और जितना एकांत में बैठ सको उतना अच्छा होगा। सेल फोन, मोबाइल जितना कम चलाओ। हमारे हिसाब से तो इन 3 दिनों में आपको यह नियम लेना चाहिए, 1 घंटा कोई जरूरी कार्य या परिवार के लिए आपको सेल फोन, मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, 1 घंटा। बाकी ज्यादातर केवल ध्यान, सजगता में ध्यान। सजगता मतलब, ध्यान मतलब ये 3 घंटे सुबह के सेशन के तो आप कर ही पा रहे हैं। इसके बाद जब आप जाएं तो बहुत शांति से बैठें, नेत्र बंद करें, बहुत शोर शराबा भी हो तब भी बिल्कुल परेशान ना हो, उस आवाज को भी अपनी ध्यान का माध्यम बना लें। जो शोर हो रहा उसको ही सुने, उसको भी ध्यान से सुनना एक ध्यान है। जोर से शोर, ये जो बगल में शोर हो रहा, ये भी एक ध्यान है। इसी में डूब जाएं कि ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये भी एक ध्यान है। तो शोर में भी आप ध्यान कर पाएंगे, बहुत भीड़ भाड़ में भी आप ध्यान कर पाएंगे।
तो इन 3 दिनों में आपको दूसरा ध्यान रखना है कि जहां भी हो सके हल्का सा नेत्र बंद किया, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, यहां तो खूब पेड़ है, जंगल है, किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, कहीं बैठ गए, शांति के साथ आपको ध्यान करना है। इन 3 दिनों में आपको प्रयत्न करना है कम से कम 2-2, 5-5 पेज लिखना है। और आने वाले 10 सालों में आप क्या कर सकते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो जरूर लिखें। और एक बात और लिखें कि कौन से ऐसे अवगुण हैं जिनको आप मिटाना चाहते हो। वो कोई ऐसी आपकी वृत्ति, ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई बुरी आदत, ऐसी कोई लत जिसको आप मिटाना चाहते हैं, उसको आप रोज लिखें, बार बार लिखें भी। और जब थोड़ा सा स्मरण आवे तो पढ़ें, तो पढ़ने के बाद उससे हटा कैसे जा सके, दूर कैसे हुआ जा सके, इस बात पर ध्यान केंद्रित थोड़ा करें, मन को भी थोड़ा समझाएं। हो सकता 3 दिन में विचारों में ऐसी कोई वृत्ति हो जाए, प्रवृत्ति प्रवेश हो जाए, ऐसा कोई संकल्प प्रवेश कर जाए कि उस लत से आप, उस बुरी आदत से आप, भगवान ने चाहा तो इन 3 दिनों में ही आप बहुत दूर होने लगे और आपको उससे घृणा होने लगे। जब तक घृणा नहीं होगी तब तक वो बुरी आदत आपकी छूट नहीं सकती है। तो इन 3 दिनों में आने वाले भविष्य के लिए तो आपको लिखना ही है, अपनी वृत्ति के बारे में तो लिखना ही है, कोई विचार ऐसा आपके मन में आ रहा, अनुभव हो रहा, उसको जरूर लिखें। चौथी बात, इन 3 दिनों में आप जब भी सोने जाएं तो आज जो आप संकल्प लें प्रारंभ में कि हमको इन 3 दिनों में ये पाना है, उसी संकल्प को दोहराएं और बड़ी जोर जोर से दोहराएं। सोने के पहले थोड़ा बिस्तर पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लें और सीधे करके बैठने के बाद हल्के से आपको आंखों को बंद करना है। और आंखों को बंद नहीं करना है दबाकर, पलक को छोड़ देना है, अपने आप बंद हो जाएंगी। जो पलक है आंखों के ऊपर, इनको आपको छोड़ देना है, ये अपने आप बंद हो जाएंगी। और फिर लंबी गहरी सांस लेकर के जो आपने संकल्प आज किया, उसी संकल्प को आपको बार 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 दोहराना है, ताकि चेतन मन से अवचेतन मन में वो पुकार जा सके, ताकि आपकी पुकार अंदर तक जा सके। जितनी बार आप दोहराएं, और हां याद रखें, वो आवाज बाहर ना निकले पर भीतर इतनी जोर जोर से चिल्लाएं मानो बहुत कोसों दूर कोई बैठा है और हम उसको पुकार रहे हैं, ताकि चेतन मन से हमारी आवाज अवचेतन मन तक पहुंच सके। इसलिए बड़ी जोर जोर से चिल्लाएं और फिर गहरी सांस लेकर के सीधा सो जाएं, बिना कोई विचार किए। नींद नहीं आ रही है, कोई ख्याल ऐसे आ रहे हैं, तो थोड़ा और बैठ करके फिर जोर जोर से श्वास को भरें छोड़ें, श्वास को भरें और छोड़ें, श्वास को भरें और छोड़ें, और फिर से उसी संकल्प को ध्यान करके फिर विश्राम के लिए आप लेट जाएं, ताकि आप सोएं भी तो उसी विचार के साथ सोएं जिस विचार के साथ आप प्रातः काल में बैठे हुए हैं। जब सोकर उठें तो फिर यही प्रयोग करना है, फिर बैठ जाएं, ध्यान रहे तो बैठ जाएं, ना ध्यान रहे, यहां आने की जल्दी हो 3 दिनों में, तो यहां आने के बाद फिर लंबी गहरी श्वास लेकर के आप संकल्प को याद करें। इन 3 दिनों में कम आहार पाएं, जितना कम हो सके उतना अच्छा होगा। पानी की व्यवस्था खूब है, कोई कमी नहीं है, पर जितना आप कम पाएंगे आपके लिए बेहतर होगा, ताकि ध्यान लगे, ताकि मन बहुत ज्यादा विचलित ना हो और शरीर बहुत ज्यादा भारी ना हो। तो जितना कम आहार पाएंगे उतना अच्छा होगा। इन 3 दिनों में आपको अपने कुविचारों को दूर करना है, जिसको कहते हैं ब्रेन डिटॉक्स। माइंड को डिटॉक्स करना है, ब्रेन को डिटॉक्स करना है। तो बॉडी को डिटॉक्स तो आप लिक्विड डाइट से कर सकते हो, पर ब्रेन को डिटॉक्स तो आप केवल और केवल ध्यान की पद्धति से कर सकते हो। और एक जो 5 प्रयोगों में एक प्रयोग बहुत पावरफुल है, बीज मंत्र का, वो आपके ब्रेन के एक एक बंधन को, पोष बंधन को खोलेगा। जो जो बंधन आपके पड़े हैं दिमाग में, उन बंधनों को खोलेगा। रोआ रोआ आपका एकदम फड़फड़ाएगा। वो प्रयोग बड़ा अभूतपूर्व है, आज भी आप करेंगे, कल भी हम करवाएंगे,
और परसों भी करवाएंगे। इन 3 दिनों में आपसे 3 बार वो प्रयोग करवाएंगे। वो बड़ा अभूतपूर्व है। लेकिन एक बात आपको याद रखना कि जब भी वो करें तो पूर्ण तल्लीनता के साथ करें, बिना कोई भय, बिना कोई संकोच, बिना कोई शर्म के, खूब तल्लीनता के साथ आप करें, ताकि आपके दिमाग के जितने बंधन हैं वो खोले जा सकें और आपकी सोचने की क्षमता कुछ अलग हो सके, बड़ी हो सके, अद्भुत हो सके, नई हो सके। एक बात हम आज के ऊर्जा संचय को प्रारंभ करने के पहले सुनाना चाह रहे हैं। किसी गांव में एक आदमी बाहर यात्रा के लिए निकला। वो रास्ता भटक गया, रेगिस्तान पहुंच गया। रेगिस्तान बहुत बड़ा था। जून का महीना था तो वो रेगिस्तान में चलता गया, खूब लंबा गया। उसको प्यास लगी। उसके पास जो पानी था वो खत्म हो चुका था, पर रेगिस्तान पार नहीं कर पाया वो। अब जब वो प्यास से बहुत व्याकुल हुआ तो उसने चारों तरफ नजर गड़ाई, पर कहीं पर भी उसे पानी की व्यवस्था ना दिखाई पड़ी। सामने में चमकता हुआ कुछ दिखाई पड़ा। उसे लगा कोई झील है या तालाब। लगता है पानी की व्यवस्था है, मुझे तेज दौड़कर जाना चाहिए ताकि मैं जल्दी प्यास बुझा सकूं, जल्दी से जल्दी मैं पानी पी सकूं, जल्दी पहुंच जाऊं। दौड़ा दौड़ा गया, पर बदकिस्मती से वो भी पानी नहीं था। धूप में रेत चमक रही थी जो दूर से पानी दिखाई पड़ रही थी। अब ये बड़ी जोर से आया तो जो प्यास पहले कम ही लगी थी, दौड़ कर आया तो और ज्यादा लगी। अब बड़ा फड़फड़ाने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि अब तो मरे। बैठ गया घुटनों के बल, होंठ सूख गए, गला सूखने लगा। अंत तो गत्वा इसने विचार किया कि मरना तो पक्का है, पर मरने के पहले एक कोशिश और करें, शायद रेगिस्तान पार कर लें। अब पार हो ही जाएंगे, शायद पानी मिल जाए। इसने फिर से दौड़ लगाई, पर रेगिस्तान बहुत बड़ा था, ये पार ना कर सका। और ये पानी की तलाश में यहां होगा, वहां गहरी खाई है, वहां होगा, इसी दौड़ में वो दौड़ता गया। वो आदमी कोई और नहीं, हम और तुम हैं, जो शांति और सुख की तलाश में इस संसार सागर में दौड़ रहे। यहां होगा, यहां सुख मिलेगा, नए मकान में मिलेगा, नए मित्र में मिलेगा, नए परिवार में मिलेगा, इस देश में नहीं विदेश में मिलेगा, इस होटल में नहीं इस होटल में मिलेगा, इस सिनेमा में नहीं इस सिनेमा में मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा, इस उपाय में नहीं इस उपाय में मिलेगा, इस टोटका में नहीं उस टोटका में मिलेगा। और सच ये है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो 3 दिन में आप महसूस करेंगे, ये आपके अंदर में ही मिलेगा। इन 3 दिनों में जो आप पाएंगे वो आपके अंदर ही पाएंगे। तब आप ये पाएंगे कि ये प्रयोग बड़े छोटे हैं पर बड़े कारगर हैं, और आप इस बात पर हंसेंगे कि इतने छोटे प्रयोग इतने प्रभावी, इतने अभूतपूर्व, इतने अद्भुत, कि आप अपने आप को कहेंगे कि कितनी शांति हमने पाई। वो आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में 5 चरण का ऊर्जा संचय समागम है। इन 5 चरणों में हम ऊर्जा संचय समागम को करेंगे। कुछ नियम हम आपको, एक तो आपको याद ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, यदि लिख सकें, थोड़ा मोड़ा आपको लिखना हो तो आप लिख लें। हम आपको कुछ नियमों को लिखाना चाहेंगे। पहला नियम तो आप कम बोलने का लिखें कि आपको कम बोलना ही है। इन 3 दिनों में तो बिल्कुल गूंगा मसान बने तो बहुत अच्छा है, बोले ही ना। कोई बोले भी तो कह देना अब हो गया। लेकिन हां, बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर बिल्कुल ना बोलो पर भीतर खूब भड़भड़ाओ। 2 प्रकार से मौन हुआ जा सकता है। कुछ लोग बाहर से तो बहुत मौन रहते हैं। हमारे यहाँ एक मौनी जी रहते हैं, वो बाहर से खूब मौन रहते हैं, लेकिन जब भी किसी से लड़ाई होती है वो ऊं करके इतना ऊं करते हैं कि हमें हंसी आती है कि इससे अच्छा तो बोल ही दो। पर अब तो वो बहुत
सावधान हो गए, सजग हो गए। अब तो वो बहुत गंभीर हो गए, वरना वो शुरुआत में तो बड़ा तो इन 3 दिनों में कम बोलें, और जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। और अंदर से भी कम बोलें, बाहर से तो बोलें ही कम, अंदर से भी कम बोलें। ये पहला नियम। दूसरा नियम है कि भूमि पर शयन करो तो ठीक है, पर व्यवस्था आपको जो मिली हो वहां शयन करो। प्रातःकाल 4 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां मिलने की जो व्यवस्था है वो हमने दिन की ही रखी, ताकि आप रात्रि काल में बिल्कुल फ्री रहें और पूरा सो सकें, पूरी नींद ले सकें, ताकि एकदम फ्रेश होकर के आप सुबह सुबह यहां सत्र में आ सकें। 4 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए शरीर को, ताकि और पूरी नींद लें, यहां आके सोए ना। कुछ लोग हमने पिछले ऊर्जा संचयों में देखा है कि जब भी हम ध्यान करवाते हैं वो सो जाते, तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। तो यहां बिल्कुल ना सोएं, यही आपने सोने की बिल्कुल भी दक्षिणा नहीं दी है, जागने की दी और जगाने के लिए ही हमने बुलाया है। तो दूसरा, पूरी नींद लें और सुबह 4 बजे आप जाग जाएं। ब्रह्मचर्य का 3 दिनों तक कठोरता के साथ पालन करेंगे, मन से भी, इंद्रिय से भी और वचन से भी। आज जब आप प्रारंभ में बैठेंगे तो संकल्प लेंगे, और संकल्प एक ही लेंगे। बहुत संकल्प कभी पूरे नहीं होते। एक संकल्प को पूरा करें, एक संकल्प लें। आप भगवान को पाना चाहते, या आप खुद को जानना चाहते, या आप केवल सुख को पाना चाहते, या आप अपने केवल किसी पूर्वज को पाना चाहते, या आप किसी गुरु या सिद्ध को पाना चाहते, या आप किसी चैतन्य आत्मा को बुलाना चाहते, ये आपके ऊपर है। आपको क्या पाना है? कुछ लोग हैं जिनको केवल आनंद पाना है, कुछ लोग हैं जिनको भगवत दर्शन करना है, कुछ लोग हैं कि कोई पितरों के निमित्त उनका संकल्प रहता है कि हमें अपने फलाने दादा से कनेक्ट करना है अपने आप को, और उनको देखना है। तो जब आप 5 चरण की साधना में बैठेंगे तो जो संकल्प आप प्रारंभ में आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, और सोने के पहले भी लेंगे और जगने के बाद भी लेंगे, तो इन 3 दिनों के अंदर आप कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे। ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये पक्का है, हमारी तरफ से पक्का है। और हम उस विधि को करवा करके रहेंगे, चाहे आप त्राटक में उनसे कनेक्ट हो पाए या स्वप्न में आप कनेक्ट हो पाए। और ज्यादा आपका यदि अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड यदि सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, चेतन मन अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप उनको महसूस भी कर पाएंगे। और कई साधकों को तो पिछले ऊर्जा संचय में आवाजें भी सुनाई दी, ये भी आप पा पाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पाना है, भगवान को पाना है, परम शांति को पाना है, या फिर आपको किसी सिद्ध महापुरुष को बुलाना है, या किसी चेतना से आपको कनेक्ट होना है, वो आपके ऊपर है। आप कोई एक संकल्प लें, एक ही संकल्प मात्र लेंगे, दूसरा कोई संकल्प